नमस्कार। यूपी पीसीएस कॉर्नर्स में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर जो पीसीएस 2024 के लिए 50 डेज का रिवीजन शेड्यूल लेके चल रहे हैं, उसका आज छठा दिन है। और आज छठे दिन का जो शेड्यूल है हमारे पास, अगर हम उसको देखें तो हमारे छठे दिन का शेड्यूल यानी कि सितंबर 11 को हम लोगों का जो टारगेट है वो प्री मॉडर्न हमें कंप्लीट करना है। और प्री मॉडर्न के साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे जैन धर्म के बारे में, जो जरूरी बातें हैं एग्जाम के लिए। हिस्ट्री के बाद जो सब्जेक्टिव हम लोग लेके चल रहे हैं ज्योग्राफी का, उसमें हम लोग नॉर्दर्न रिवर्स को देखेंगे, जिसका वीडियो आपको शाम को 4 या 5 बजे के आसपास मिल जाएगा। साइड सब्जेक्ट में आपका आज से जनगणना शुरू होगी, सेंसस शुरू होगा, और सेंसस को आपको 3 दिन में अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। करंट आपका अक्टूबर 2023 का आप कर रहे होंगे, या आप जैसा भी अपने हिसाब से कर रहे हैं करंट को लगातार करते जाइए। जरूरी नहीं कि करंट के लिए आप इस शेड्यूल को ही फॉलो करिए। अगर फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपका अपना एक शेड्यूल है तो उसको फॉलो करते हुए जाइए। लेकिन आपको पॉलिटी के आर्टिकल 10 रोज तैयार करते जाने हैं, और आज आपको आर्टिकल तैयार करने हैं 52 से लेकर 60 तक। केवल 8 आर्टिकल्स मैंने आपको दिए हैं आज। इनको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और अगर हम डे 1 से देखें, यानी कि 6 सितंबर जिस तारीख को हम लोगों ने शुरू किया था, और आज 11 सितंबर तक आप आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 60 तक तैयार कर चुके होंगे। ठीक है। तो प्री मॉडर्न की बात कर लेते हैं, और प्री मॉडर्न में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो प्री मॉडर्न बेसिकली हम लोगों ने महाजनपद पिछली क्लास में देख लिए थे। और प्री मॉडर्न से हम लोगों का मतलब यहाँ पर बेसिकली किस चीज से है? मगध के वो साम्राज्य जो मौर्य के पहले आए थे। तो मगध में मौर्य से पहले आने वाले साम्राज्यों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर मगध का सबसे पहला जो साम्राज्य है वो है बृहद्रथ वंश। सबसे पहला जो साम्राज्य है, या सबसे पहला जो वंश है वो बृहद्रथ वंश है। बृहद्रथ के बाद हरण्यक वंश आता है, हरण्यक के बाद शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग के बाद नंद वंश आता है। उसके बाद मौर्य, शुंग, कर्ण और गुप्त आते हैं। लेकिन क्योंकि हमको प्री मौर्यन पढ़ना है तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बृहदत्त, हरण्यक, शिशुनाग और नंद वंशों को ही केवल। उसके बाद मौर्य अलग से पढ़ेंगे, और बाकी जो आगे के वंश हैं उनको हम ग्रेजुअली आगे रिवीजन क्लास में कवर करते हुए चलेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये जो क्लास है रिवीजन क्लास है। तो रेगुलर क्लास के अंदर हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे, हर चीज का गहराई में जाकर नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है। ये केवल एक रिवीजन क्लास है। और रिवीजन क्लास में हम लोग उन सारे फैक्ट्स को, उन सारे तथ्यों को यहाँ पर लेके चलेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, केवल किताबी तथ्य नहीं है, मैं आपको कुछ चीजों का बैकग्राउंड बताता हुआ यहाँ पर चलूंगा। ठीक, रिवीजन क्लास है लेकिन फिर भी केवल फैक्चुअल क्लास नहीं है। आप लोग पिछली क्लासेस कवर कर चुके हैं तो आप लोग ये बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मगध की बात कर रहे हैं, तो मगध के कई सारे नाम हैं। मगध को जैसे हम लोग मगध के नाम से पुकारते हैं, तो मगध के अलावा एक नाम मगधपुरी भी है। मगधपुरी के अलावा इसका एक नाम वसुमती भी है। साथ ही साथ मगध के पहले राजवंश के नाम पर इसको बृहद्रथपुरी के नाम से भी जानते हैं, कुशाग्रपुरी के नाम से भी जानते हैं, और बिंबिसार नाम के राजा के नाम पर इसको बिंबिसारपुरी के नाम से भी जाना जाता है। ओवरऑल अगर बात कर लें तो मगध की जो सबसे पहली राजधानी थी वो गिरिव्रज या राजगृह थी। राजगृह और गिरिव्रज एक ही बात है। और बाद में इसकी राजधानी जो कन्वर्ट हो जाती है वो पाटलिपुत्र हो जाती है। ठीक। अब यहाँ के जो राजवंश हैं उनके बारे में हम लोग समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग बृहद्रथ राजवंश की। अगर बृहद्रथ राजवंश की बात की जाए तो ये मगध का पहला राजवंश था। मगध का पहला राजवंश था। और इसके बाद हमारा हरण्यक राजवंश आता है, शिशुनाग राजवंश आता है। बृहद्रथ राजवंश का जो पहला राजा था, जो पहला शासक था, उस पहले शासक का नाम था, जिसके नाम पर इस वंश का नाम पड़ा है, उसका नाम भी क्या था? बृहद्रथ नाम था। ठीक। ये माना जाता है कि बृहद्रथ पहला राजा था, लेकिन राजवंश, इस वंश की शुरुआत जो की थी वो बृहद्रथ के पिता ने की थी, जिसका नाम था वसु। ठीक है, जिसका नाम था वसु। और इसी वसु के नाम पर मगध को वसुमती भी कहा जाता है। तो इस वंश की शुरुआत किसने की थी? वसु ने की थी। और इस वंश का पहला जो शासक माना जाता है वो माना जाता है बृहद्रथ को माना जाता है। ठीक। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था रिपुंजय। एग्जाम में पूछा गया है कि बृहदत्त राजवंश का जो अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त राजवंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। बृहदत्त वंश के बाद जो अगला वंश हमारा आता है वो है हरण्यक राजवंश। तो अगर हम हरण्यक राजवंश की बात करें तो ये मगध का दूसरा राजवंश है। हरण्यक राजवंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। पितृ हंता वंश के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमको देखने को मिले हैं जहाँ पर गद्दी हथियाने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी।
हरण्यक राजवंश का जो पहला शासक था, अगर हम देखें तो वो बिंबिसार था। बिंबिसार था। बिंबिसार को राजाओं का सिंह भी कहा जाता है, या राज सिंह भी कहा जाता है। और ये जो नाम उसको दिया गया है राज सिंह, ये उसको दिया है बौद्ध ग्रंथों में, यानी कि बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसार को राज सिंह का नाम दिया गया है। बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार मगध का पहला ऐसा शासक था जिसने स्थायी सेना का गठन किया था। स्थायी सेना का गठन किया था बिंबिसार ने। इसके पहले सेना हमारी स्थायी नहीं होती थी। तो क्योंकि इसने स्थायी सेना का गठन किया था, इसलिए बिंबिसार का एक उपनाम और हो जाता है, इसको हम सैनीय के नाम से भी जानते हैं। ठीक, सैनीय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसने सेना का गठन किया था, इसकी इसलिए इसको सैनीय भी कहा जाता है। बिंबिसार की एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो ये है कि ये महात्मा बुद्ध का समकालीन था। महात्मा बुद्ध का समकालीन शासक था। ये कहा जा सकता है कि बुद्ध से बिंबिसार की मित्रता थी। और कल जब मैंने आपको बिंबिसार के बारे बुद्ध के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब बुद्ध अपना घर छोड़ते हैं तो सबसे पहले वो राजगृह जाते हैं, और राजगृह में बिंबिसार उनसे अपनी सेना का सेनापति बनने का आग्रह करते हैं, जिसको विनम्रता पूर्वक ठुकरा देते हैं। तो दोनों में मित्रवत संबंध थे, और बिंबिसार ने उनको सेनापति बनने का जो आग्रह है वो भी किया था। बिंबिसार जब बुद्ध जो है वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अपना उपदेश दे लेते हैं, उसके बाद फिर वो जब दोबारा राजगृह आते हैं, तो बिंबिसार यहाँ पर बुद्ध को क्या देता है? बुद्ध को एक बाग दान में देता है। बाघ का एक पर्यायवाची आराम भी होता है। ठीक है, आराम भी होता है। और इस बाघ का जो नाम था वो क्या था? वेलुवन था। ठीक है, इस बाघ का नाम वेलुवन था। ये जो बाघ है ये बेसिकली बुद्ध संघ के लिए दान पर दिया जाता है, और यहाँ पर बुद्ध संघ के लिए एक आराम की स्थापना की जाती है। इसको देने के बाद जो बिंबिसार है वह बुद्ध का शिष्य बन जाता है, और वह बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। बिंबिसार के बारे में एक बात और ध्यान रखिए, बिंबिसार का एक चिकित्सक था जिसका नाम था जीवक। बिंबिसार जीवक को बुद्ध और बौद्ध संघ का स्थायी चिकित्सक नियुक्त कर देता है। तो जीवक को बुद्ध और बुद्ध संघ का स्थायी चिकित्सक नियुक्त करने वाला जो व्यक्ति था वो यही बिंबिसार ही था। बिंबिसार के बाद जो अगला शासक यहाँ पर होता है, बिंबिसार के बाद तो हर्षक वंश का पहला शासक तो हो गया बिंबिसार। बिंबिसार के बाद हर्षक वंश का दूसरा शासक है जिसका नाम है अजात शत्रु। और अजात शत्रु के बाद जो अगला शासक है वो है उदयन। ठीक है, उदयन। तो बात कर लेते हैं अजात शत्रु की, यानी कि हरण्यक वंश का जो दूसरा शासक है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। अजात शत्रु की बात करें, अजात शत्रु पहले जो था वो बौद्ध धर्म का, सॉरी, जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु पहले जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में वो बौद्ध बन जाता है। बाद में वो बौद्ध बन जाता है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए रखिए कि बुद्ध की जो मृत्यु होती है, बुद्ध की मृत्यु के समय जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु ही मगध का शासक था। और अजातशत्रु क्या करवाता है? बुद्ध की मृत्यु के 100 दिनों के बाद जो पहली बौद्ध संगति है उसका आयोजन अजातशत्रु करवाता है। इसके बारे में हम लोगों ने कल की रिवीजन क्लास में देखा था। तो पहली बौद्ध संगति का आयोजन कब किया गया था? 483 बीसी में किया गया था। और उस समय शासक कौन था? उस समय शासक अजातशत्रु था। इस बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था, और इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? कमेंट में मुझे आप लिख के बताइए, देखिए आपको कितना याद है। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि अजातशत्रु बेसिकली अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की आधारशिला रखी थी। ठीक है, पाटलिपुत्र की आधारशिला रखी थी। कैसे रखी थी? उसने सोन और गंगा के संगम पर एक किले का निर्माण करवाया था।
सोन और गंगा के संगम पर जिस किले का निर्माण उसने करवाया था, उस किले का जो उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था, वो महात्मा बुद्ध ही आए थे। और महात्मा बुद्ध ने इस किले का उद्घाटन करते समय ये भविष्यवाणी की थी कि ये जो स्थान है, ये भविष्य में एक बहुत बड़े सत्ता के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। ठीक। यहाँ एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अजात शत्रु ने सत्ता हथियाने के लिए अपने पिता की हत्या की थी। ठीक। और बाद में अजातशत्रु भी इसी गति को प्राप्त होता है, और उसका जो पुत्र उदयन होता है वो सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या कर देता है। तो एग्जाम में एक बार सवाल आया था जिसमें कहा गया था कौन है वो जिसने सत्ता हथियाने के लिए अपने पिता की हत्या की और बाद में अपने पुत्र के हाथों मारा गया, तो उसका नाम है अजातशत्रु। ठीक। अजातशत्रु के बाद हर्णक वंश का जो अगला शासक बनता है वो बनता है उदयन। उदयन को ही उदय भद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। उदयन को उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। उदयन की बात हम लोग अगर करें तो याद करिए, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जो अजातशत्रु था, उस अजातशत्रु ने गंगा और सोन के संगम पर एक किले का निर्माण करवाया था। अब ये जो उदयन है, ये उदयन बेसिकली क्या करता है, इस किले के आसपास के इलाके में कौन सा किला, वो किला जिसका निर्माण अजातशत्रु ने करवाया था और जिसका उद्घाटन महात्मा बुद्ध ने किया था, इस किले के आसपास एक नगर की स्थापना करता है, नगर बसाता है। और यही जो नगर है, यही नगर बाद में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, और आज जिसको हम पटना के नाम से जानते हैं। अपने पिता और अपने दादा के विपरीत, इसके पिता और इसके दादा बेसिकली बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जबकि जो उदयन है ये उनके विपरीत जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन कौन सा धर्म मानता था, जैन धर्म मानता था। ये तीन प्रमुख शासक हैं हर्षक वंश के, पहला अजातशत्रु, सॉरी पहला बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद उदयन। और हर्णक वंश का जो अंतिम शासक है, हर्णक वंश का अंतिम शासक, इसका नाम है नाग दशक। अरण्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक है। और ये जो नाग दशक है, नाग दशक की हत्या कर देता है शिशुनाग। और नाग दशक की हत्या करने के बाद शिशुनाग जो है वो शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। ठीक। नाग दशक की हत्या करने के बाद जो शिशुनाग है वो शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो शिशुनाग वंश है, उसका जो काल है बेसिकली हम ये जान मानते हैं कि वो 412 बीसी से लेके 344 बीसी तक का इसका काल था। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। और इसमें एक जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति निकल के आता है, वो निकल के आता है कालाशोक, या इसी को बोलते हैं काकवर्ण। और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो है नंदीवर्धन। ये कौन सा शासक है, ये इस वंश का, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है। एक एक करके इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं शिशुनाग की, जो शिशुनाग वंश का संस्थापक है। बेसिकली जो शिशुनाग था वो हरण्यक वंश का जो अंतिम शासक था नाग दशक, उसका अमात्य था। अमात्य का मतलब होता है मंत्री था। और ये उसकी हत्या कर देता है नागदशक की, और नागदशक की हत्या करने के बाद एक गद्दी को हथिया लेता है। ठीक है, गद्दी को हथिया लेता है। अब उदयन बेसिकली क्या करता है, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, उसके बाद पाटलिपुत्र जो थी वो मगध की राजधानी बन जाता है। लेकिन शिशुनाग क्या करता है, शिशुनाग राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ट्रांसफर कर देता है। पाटलिपुत्र से वैशाली ट्रांसफर कर देता है। एग्जाम में सवाल आया है कि राजधानी को वैशाली किसने ट्रांसफर किया था मगध की, तो मगध की राजधानी को वैशाली ट्रांसफर किया था शिशुनाग वंश के पहले शासक शिशुनाग ने। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि शिशुनाग के बाद जो अगला शासक बनता है वो शिशुनाग का पुत्र बनता है, जिसका नाम होता है कालाशोक। हो सकता है ये रंग से काला हो, इसीलिए इसको कालाशोक या काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। कालाशोक और काकवर्ण के बारे में इंपॉर्टेंट बात हमको ये ध्यान रखनी है कि इसके शासन काल में ही 383 बीसी में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासन काल में किया था। ये भी आप मुझको बताइए कि द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। ठीक। अब द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जब हो जाता है,
उसके बाद यहाँ पर बेसिकली जो बौद्ध धर्म होता है वो इसी द्वितीय बौद्ध संगति के बाद दो भागों में बट जाता है। दो भागों में बट जाता है। ये जो दो भाग हैं बौद्ध संघ के, इनको बोला जाता है स्थाविर और महासंघिक। यही स्थाविर और महासंघिक आगे चल के जो बौद्ध धर्म की दो ब्रांचेज हैं, महायान और हीनयान, उनको जन्म देंगे जाके। खैर, उसको तो हम लोग पिछले रिवीजन क्लास में कवर कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज और, ये जो वैशाली में जो ट्रांसफर किया था राजधानी को, किसने ट्रांसफर किया था? शिशुनाग ने ट्रांसफर किया था। अब इसको उलट देता है कालाशोक, और कालाशोक राजधानी को वापस पाटलिपुत्र ले आता है। तो वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जो मगध की राजधानी वो पहले राजगृह थी और उसके बाद पाटलिपुत्र होती है। पाटलिपुत्र की स्थापना के पहले जब हरण्यक वंश रहता है तब राजगृह रहती है। ठीक है। और जब ये शिशुनाग उदयन इसको पाटलिपुत्र को बनाता है, उसके पहले तक राजगृह रहती है, फिर पाटलिपुत्र हो जाती है। फिर शिशुनाग इसको वैशाली ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद ये जो कालाशोक है इसको बाहर पाटलिपुत्र लेके चला जाता है दोबारा से। तो यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि वैशाली भी राजगृह और पाटलिपुत्र की तरह कुछ समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए मगध की राजधानी रही है। जिसके शासनकाल में? शिशुनाग के शासनकाल में, एज वेल एज कालाशोक या काकवर्ण के शुरुआती शासनकाल में ये रही है। ठीक। यहाँ तक कि जो दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है उस समय भी इसकी जो राजधानी थी वो वैशाली ही थी। ठीक। अब यहाँ पर कालाशोक के बाद और शासक आते हैं, लेकिन नंदिवर्धन जो है वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक होता है। नंदिवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक होता है। और नंदिवर्धन के बाद जो बेसिकली अगला जो वंश आता है वो होता है नंद वंश। नंद वंश में कई सारे शासक हमारे पास है, लेकिन हमें यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट शासकों के बारे में पढ़ना है। पहला पढ़ना है इस वंश का संस्थापक, जो कौन है? जो महापद्म नंद है। और दूसरा इस वंश का अंतिम शासक, जो कौन है? जो धनानंद है। इनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी वंश पढ़े, चाहे वो बृहदत्त राजवंश हो, चाहे वो हरण्यक राजवंश हो, या वो शिशुनाग राजवंश हो, ये तीनों ही राजवंश कैसे थे? क्षत्रिय राजवंश थे। मगध के ये तीनों ही राजवंश क्षत्रिय राजवंश थे। लेकिन ये जो नंद वंश है इसके बारे में कहा जाता है कि ये शूद्र थे। क्या थे? शूद्र थे। और ये जो नंद वंश है ये मगध का पहला राजवंश है जो क्षत्रिय नहीं था। ठीक। यानी कि मगध का पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कौन था? मगध का पहला गैर क्षत्रिय राजवंश नंद वंश था। और ये माना जाता है कि जो नंद थे वो क्षत्रिय नहीं थे, बल्कि क्या थे? वो शूद्र थे। और धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो जो नंद थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? ये जैन धर्म के अनुयायी थे। और इस वंश का संस्थापक जो था वो महापद्म नंद था। महापद्म नंद के कई सारे नाम हैं। महापद्म नंद को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। महापद्म, अच्छा, अपरो परशुराम को मतलब क्या होता है? अपरो परशुराम को मतलब होता है दूसरा परशुराम। एक परशुराम थे और ये अपने आप को दूसरा परशुराम देता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, वो अपने आप को दूसरा सिकंदर बोलता था। वैसे ये अपने आप को परशुराम का दूसरा रूप बोलता था और ये कहता था कि मैं अपरो परशुराम हूँ, दूसरा परशुराम हूँ। इसके अलावा इसको महापद्म के नाम से भी जाना जाता है। महापद्म नंद का एक और नाम उग्रसेन भी है। महापद्म नंद का एक और नाम सर्व छत्रांतक भी है। सर्व छत्रांतक भी है। ठीक। और पुराणों में, यानी कि क्षत्रियों का अंत करने वाला, है ना? इसके पहले जो वंश था जिसका नाम था शिशुनाग वंश, उसका जो अंत किया था वो इसी के द्वारा किया गया था। तो जैसे परशुराम ने क्षत्रियों का अंत किया था धरती से 21 बार, वैसे ही इसने भी क्षत्रिय वंश का अंत किया। तो इसने अपने आप को सर्व छत्रांतक कहा, सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला कहा। और इसी वजह से इसने अपनी परशुराम से तुलना करते हुए अपने आप को अपरो परशुराम कहा। ठीक। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखें कि पुराणों में इसे शूद्र गर्भोद्भव कहा गया है। शूद्र गर्भोद्भव कहा गया है। शूद्र गर्भोद्भव का मतलब होता है शूद्र के गर्भ से जन्म लेने वाला, है ना? यही वजह है कि इनको क्या माना जाता है?
इनको शूद्र माना जाता है। ठीक, बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसको शूद्र क्यों माना जाता है। पुराणों में ये कहा गया है। अपरु परशुराम पहला उत्तर भारतीय शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। बेसिकली क्या जीता था, इसने कलिंग पर हमला किया था। उसके अलावा दक्षिण भारत में भी ये जाता है और दक्षिण भारत को भी जीतता है। कलिंग पर हमला करने का जो उल्लेख है वो हमको एक अभिलेख से मिलता है, जो है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इसने कलिंग पर हमला किया था। ये हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? ये हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है। कलिंग के चेद वंश के शासक खारवेल का है। हम लोगों ने जब महाजनपद पढ़ा था तो हम लोगों ने चेदी महाजनपद पढ़ा था, जो बुंदेलखंड रीजन में है ना। और ये एक चेदी राजवंश है जो उड़ीसा में है। कलिंग क्योंकि उड़ीसा में है तो ये भी उड़ीसा का हो गया। तो ये माना जाता है कि जो चेदी महाजनपद के लोग थे उन्हीं में से कुछ लोग उड़कर उड़ीसा चले जाते हैं और वो उड़ीसा में कलिंग में जाकर चेदी राजवंश की स्थापना करते हैं। और ये जो खारवेल है ये उसी चेदी राजवंश का शासक था जिसका हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि नंद वंश के एक शासक महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग से वो जिनसेन की प्रतिमा को उठा ले गया था। जिनसेन की प्रतिमा को उठा ले गया था। और ये जिनसेन की प्रतिमा को उठा ले जाने की वजह से ही हम ये श्योर हो जाते हैं कि ये जो महापद्मनंद था ये जैन वंश का, जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये पहला ऐसा शासक था जिसने गोदावरी नदी के पार जाकर दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। तो ये महापद्म नंद हो जाते हैं। और महापद्म नंद के बाद जो अंतिम शासक, बीच में कई सारे शासक और आते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन्होंने कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं किया जिसको हम लोग याद रखें। तो हमारे पास जो अंतिम शासक है धनानंद, वो इंपॉर्टेंट है। धनानंद अंतिम नंद शासक है और 321 बीसी में चंद्रगुप्त द्वारा इसको अपदस्थ कर दिया जाता है। इसकी हत्या कर मार दिया जाता है। तो कहीं कहीं ये भी लिखा मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या नहीं की थी, ये बाद में अपने आप मर गया। लेकिन जो जनरली जो हम लोग को पढ़ने को मिलता है बुक्स में, वो मिलता है कि 321 बीसी में चंद्रगुप्त द्वारा इसको अपदस्थ कर इसकी हत्या कर दी गई थी। धनानंद जो है वो चंद्रगुप्त के द्वारा अपदस्थ किया जाता है। इसके अलावा इसके बारे में एक खास बात और, ये सिकंदर का समकालीन है। जब भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया था और भारत की सीमा तक पहुंच गया था, तो उस समय जो है धनानंद था वो नंदवंश का शासक था और मगध में बैठा हुआ था। बहुत शक्तिशाली शासक था। और इसके बारे में कई सारी किंवदंतियां मिलती हैं, वो सही है या गलत उसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते। जैसे ये मिलता है कि ये कहा जाता है कि जो नंदों का राजमहल था वो 7 मंजिला था और उसकी 7 मंजिलें जो थी वो सोने की बनी हुई थी। इतना समृद्ध और इतना विशाल और इतना मजबूत ये राजवंश था। और ये भी कहा जाता है कि सिकंदर की हिम्मत भारत के अंदर घुसने की इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसने नंदों की सेना के बारे में जान लिया था। और ये उसको पता चला था कि जो नंद की सेना है वो बहुत ही बड़ी सेना है, बहुत ही बहादुर सेना है, जिसको हराना नामुमकिन है। और वो भी तब हराना नामुमकिन है जब उसकी खुद की सेना थकी हुई है। उसकी खुद की सेना जो है वो घर वापस लौटने के लिए बेताब है। तो इन सब वजहों से जो सिकंदर है उसने एंटर करने से का जो मन है वो त्याग दिया था और वहीं से वापस लौट जाता है। और वापस लौटते समय रास्ते में बेबीलोन के पास उसकी मौत हो जाती है। ठीक है। अब धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपदस्थ कर दिया था। तो ये जो बेसिकली है, ये बेसिकली हमारे पास प्री मौर्यन साम्राज्य है। और इसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है जिसको हम लोग मौर्य साम्राज्य में अलग से पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है श्रेणियां। तो यहाँ पर जो प्री मौर्य साम्राज्य है, इस समय में श्रेणियों का उद्भव हो गया था। श्रेणियां बेसिकली क्या होती है? श्रेणियां कुछ और नहीं, आजकल जो व्यापार संघ या व्यापार मंडल हैं, इन्हीं व्यापार संघों या व्यापार मंडलों का यह प्राचीन रूप था जिनको हम श्रेणियां कहते थे। हम अगर अपने आसपास के बाजारों में देखें तो हर प्रकार के व्यापार करने वाले लोगों का अपना एक व्यापार संघ होता है। जैसे वो लोग जो कपड़े का व्यापार करते हैं वो कपड़ा संघ बना लेते हैं, जिसमें कपड़े के सभी व्यापारियों का एक समूह होता है जो कपड़े के व्यापार से संबंधित अपने जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीजें हैं, उनको वहां पर डिसाइड करता है। ऐसे ही लोहे के जो लोग व्यापारी होते हैं वो क्या बना लेते हैं? लोहा व्यापार मंडल संघ बना लेते हैं या लोहा व्यापार संघ बना लेते हैं। तो इसी तरीके से प्राचीन भारत में श्रेणियां पाई जाती थी जिनको हम इंग्लिश में गिल्ड बोलते हैं। गिल्ड बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में इन श्रेणियों का विशेष महत्व था। और ये जो संगठन थे जिनको श्रेणियां बोला जाता था, ये व्यापारियों द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे।
इन श्रेणियों का अपने सदस्यों के ऊपर न्यायिक अधिकार होता था। ठीक, न्यायिक अधिकार होता था, यानी कि जो नियम कानून बनाना है, विवादों का समाधान करना है, वो ये श्रेणियां खुद करती थी और राजा का इनके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। और श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों व कीमतों का निर्धारण किया जाता था। हर श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था, और जैसा मैंने बताया कि कोई श्रेणी के पास न्यायिक अधिकार है, वो अपने नियम कानून खुद बना सकती है, वो अपने सदस्यों से संबंधित मामलों का निपटारा और उसका निर्धारण खुद कर सकती थी। तो यहाँ पर इन श्रेणियों के संचालन में राजा का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था। और ये श्रेणियां क्योंकि समृद्ध होती थी और समृद्ध व्यापारियों के संगठन के रूप में होती थी, तो जहां पर भी होती थी वहां के प्रशासन में भी ये योगदान देती थी। कुछ श्रेणियां हमारी इंपॉर्टेंट, जैसे एक श्रेणी थी कोलिका श्रेणी। कोलिका श्रेणी बेसिकली वेपन मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित थी, यानी कि वो व्यापारी जो हथियार निर्माण से संबंधित थे, उनके संगठन को, उनकी श्रेणी को कोलिका श्रेणी कहा जाता था। ऐसे कुलाल श्रेणी, ये जो हमारे पास पॉट्स बनाते थे, बर्तन बनाते थे, उनसे संबंधित जो लोग थे, उनकी व्यापारिक श्रेणी को कुलाल श्रेणी कहा जाता था। ठीक, ऐसे ही गंडिका श्रेणी जो थी वो जो इत्र निर्माता थे, जो खुशबू बनाने वाले लोग थे, जो इत्र निर्माता थे, उनकी श्रेणी को गंडिका श्रेणी कहा जाता था। गंडिका से आप समझ लीजिए गंध, गंधिका, और गंध का मतलब क्या हो गया, खुशबू, और खुशबू का मतलब हो गया परफ्यूम या इत्र। कुलाल से समझ लीजिए कुल्हड़, और कुल्हड़ से क्या हो गया, बर्तन भांडे बनाना। ऐसे कोलिका से गोली याद रख लीजिए, और गोली क्या होती है, हथियार होती है, तो ये क्या हो गया, वेपन मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो इस तरीके से आप इनको लिंक कर सकते हैं, इससे कि आपको याद करना आसान हो जाएगा। ये निमोनिक्स हैं और कुछ ट्रिक्स हैं, लेकिन ये बेहतर ये होगा कि आप इनको खुद अपनी बनाएं और याद करने की कोशिश करें। किसी दूसरे की ट्रिक्स को अपनाना उतना ज्यादा बेहतर नहीं माना जाता, इतना आप खुद अपने ट्रिक्स, अपने निमोनिक्स को बनाते हैं। श्रेणियों के बाद हम लोग आ जाते हैं विदेशी आक्रमणकारियों में। इस काल में विदेशी आक्रमण शुरू हो गए थे, और विदेशी जिसने हमारे ऊपर पहला आक्रमण किया था वो थे फारसी। फारसियों के द्वारा पहला आक्रमण किया गया था, और यह आक्रमण किया था ईरान या फारस के अकमेनिड जो साम्राज्य था, उसके शासक डेरियस ने। और इसने 516 बीसी के आसपास पंजाब और सिंध सहित उत्तर पश्चिम भारत को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और एक इतिहासकार यहीं का है हेरोडोटस, जिसके अनुसार ईरान के कुल 28 प्रांत थे, और उन 28 प्रांतों में भारत के जो प्रांत थे वो इतने समृद्ध थे कि उसको मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 भारतीय प्रांत से आता था। ठीक, और विदेशी जो आक्रमणकारी जो ईरानी थे, ये भारत में इन्होंने कई सारे योगदान भी दिए, जैसे खरोष्ट लिपि को भारत में लेके आए। ठीक, हमारे भारत की कला और संस्कृति में इनका काफी योगदान है। विदेशी आक्रमणकारियों में जो अगला नाम आता है वो आता है सिकंदर का, सिकंदर महान का, सिकंदर द ग्रेट का, अलेक्जेंडर का। ठीक, तो यहाँ पर सिकंदर का जब उदय होता है, तो सिकंदर के उदय के पहले जो फारसी साम्राज्य होता है वो पूरी दुनिया में फैल रहा होता है। डेरियस, डेरियस के बाद उसका बेटा डेरियस टू, और जगजिस, ये फारसी साम्राज्य को पूरी दुनिया में फैला रहे होते और इनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं होता। यहाँ तक कि ये माना जाने लगता है कि जो फारसी होते हैं वो अजेय और अविजित रहेंगे, क्योंकि ये स्वयं को भगवान या भगवान का रूप बताते थे, और इसी वजह से इनको हराना नामुमकिन माना जाता था। आप एक फिल्म देख सकते हैं 300, जिसमें जजिस को दिखाया गया है। ठीक है, खैर, लेकिन इसका जो फारसी ये जो विस्तार है, इसका प्रभाव घटने लगता है जब सिकंदर का उदय होता है। सिकंदर के उदय के बाद फारस का जो प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये फारसी शासक डेरियस टू को बुरी तरीके से पराजित करता है, और फारसियों का जो अजय और अभिजीत होने का जो दम्भ था वो समाप्त हो जाता है। लेकिन सिकंदर की महत्वाकांक्षा जो पहले से ही बहुत बड़ी थी, वो अब और बढ़ने लगती है, और वो अपने आप को विश्व विजेता बनाना चाहता है, और इस वजह से वो विश्व विजय के अभियान पर निकल चलता है। ठीक, आसपास के सभी इलाकों को जीतने के बाद वो भारत की तरफ आता है, और रास्ते के सारे जो भी राजा हैं, सारे रास्ते के जितने भी साम्राज्य, उन सबको जीतता हुआ लगातार चला आता है, और वो पहुंच जाता है तक्षशिला। ये माना जाता है कि तक्षशिला में सिकंदर को वहां के तत्कालीन राजा अम्भी ने आमंत्रित किया था। सिकंदर भारत में लगभग 2 वर्ष तक रहता है, 327 से लेकर 325 बीसी तक वो भारत में रहता है। और भारत में उसका जो युद्ध होता है सबसे इम्पोर्टेंट, और हम मान सकते हैं कि उसके जो अंतिम युद्धों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध होता है वो होता है सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध, जो होता है झेलम नदी के तट पर।
कहाँ पर होता है? झेलम के तट पर। इसी से वो किंवदंती जुड़ी हुई है कि जब सिकंदर ने पोरस को हराया और पोरस को अपने यहाँ बुलाया और उससे जब पूछता है सजा देने के लिए, बताओ तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए, तो पोरस जवाब देता है कि वही सुलूक जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और ये माना जाता है कि इस आंसर से, इस जवाब से सिकंदर बहुत प्रभावित होता है और वह पोरस को आजाद कर देता है और उसका पूरा राज्य उसको वापस कर देता है। ठीक। तो ये युद्ध जो हुआ था वो झेलम के तट पर हुआ था, और झेलम को ग्रीक में बोला जाता है हाइडस पास। और इसी वजह से इस युद्ध का एक नाम और कौन सा है? हाइडस पास का युद्ध, जो पुरु या पोरस के साथ हुआ था। और जैसा मैंने भी कुछ देर पहले बताया कि सिकंदर इंडिया में एंटर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नंद की जो सेना थी उसकी शक्ति से वो भयभीत हो गया था। तो कहते हैं कि नंद के राजा की शक्ति से भयभीत होकर, नंद राजा क्या, नंद राजा की सेना की शक्ति से भयभीत होकर सिकंदर की थकी हुई सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था और उसे वापस लौटने पर मजबूर होना चला पड़ा था। और नंद शासक धनानंद सिकंदर का समकालीन था, हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और जब सिकंदर वापस लौट रहा होता है तो बेबीलोन में सिकंदर की मौत हो जाती है और सिकंदर के इस बड़े विशाल साम्राज्य का बंटवारा कर दिया जाता है। कई सारे हिस्से उसके होते हैं और सिकंदर के साम्राज्य का वो हिस्सा जिसमें भारत के आसपास का इलाका समाहित होता है, वो हिस्सा मिलता है उसके सेनापति या सेना नायक सेलुकस निकेटर को। और ये अब सेलुकस निकेटर सिकंदर के उस साम्राज्य का शासक बन जाता है जो भारत के आसपास है। बाद में सेलुकस निकेटर की जो टक्कर होती है, टकराव होती है, वो होती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और अल्टीमेटली एक संधि के तहत सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी बेटी हेलेना का विवाह करना पड़ता है। ये सब बातें अभी नहीं, ये सब बातें करेंगे अगली क्लास में जो कि कल होगी, जिसमें हम लोग मौर्य वंश को देखेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य को जब बात करेंगे तो हम लोग इस कंटेक्स्ट को वहां पर लेके आएंगे। अब आगे चले आते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैन धर्म। बुद्ध धर्म को तो हम लोगों ने पिछली क्लास में समझ लिया था, आज हम लोग रिवाइज करेंगे जैन धर्म को। जैन धर्म बेसिकली जो बना हुआ है वो बना हुआ है शब्द जिन से। जिन का मतलब क्या होता है? जिन बोला जाता है वह व्यक्ति जिसने कैवल्य प्राप्त कर लिया है। वह व्यक्ति जिसने कैवल्य प्राप्त कर लिया है। कैवल्य का मतलब उसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उसको कैवल्य, उसको जिन कहा जाता है। जैसे बौद्ध धर्म में बुद्ध को बुद्ध कहा गया, सिद्धार्थ को, वैसे यहाँ पर इनको जिन कहा जाता है। और जो एक जिन को फॉलो करते हैं, जो जिन को फॉलो करते हैं उनको जैन कहा जाता है। तो जिन और जैन का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। यही जो जिन है, इन जिन को तीर्थंकर भी कहा जाता है। ठीक। तीर्थंकर भी कहा जाता है। जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या जो है वो 24 है। 24 तीर्थंकर या 24 जिन माने गए हैं। हम यहाँ पर आज की रिवीजन क्लास में इनमें से जो इम्पोर्टेंट जिन है, इम्पोर्टेंट तीर्थंकर है, उनको ही कवर करेंगे। अगर आपको सारे जो 24 जैन तीर्थंकर हैं उनके नाम, उनसे संबंधित बातें, उनके चिन्हों की जानकारी चाहिए तो मैं उसकी एक पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहां से जाके उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, इन 24 तीर्थंकरों में से जो 15 तीर्थंकर थे, 15 तीर्थंकर यूपी और बिहार के एरिया से रिलेटेड थे। ये 15 तीर्थंकर यूपी और बिहार में जन्म लिया था इन्होंने। जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे, या उन्हीं का एक नाम ऋषभ नाथ भी है। ठीक। इनका जो जन्म है वो अयोध्या में हुआ था और ये अयोध्या के राजा के पुत्र थे। इनके जो पिता थे, उनके पिता का नाम था, पिता का जो नाम है इनका वो था नभी। और इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था मरुदेवी। ठीक। और पिता के बाद ये भी अयोध्या के राजा बनते हैं। बाद में इनके मन में वैराग्य जाग जाता है और ये संन्यास ले लेते हैं। ऋषभ देव जो है, इनका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में। केशी सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, वहां पर इनका और अरिष्ट नेमिनाथ का जो है वो उल्लेख दोनों का मिलता है 10वें मंडल के केशी सूक्त में। इसके अलावा विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी इनका उल्लेख मिलता है। और विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ देव को नारायण यानी कि विष्णु का अवतार माना गया है। ऋषभ देव के बेसिकली अगर देखा जाए तो दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। इनके जो दो पुत्र थे उनमें से एक का नाम था भरत और दूसरे पुत्र थे जिनका नाम था बाहुबली।
ठीक, भरत और बाहुबली। बाहुबली संन्यास ले लेते हैं, उसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन हमको अभी उससे मतलब नहीं है। संन्यास ले लेते हैं, और यही जो बाहुबली है उनकी एक मूर्ति लगी हुई है। कहाँ पर इनकी मूर्ति लगी है? श्रवण बेलागोला में, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और इनकी इस मूर्ति के स्वरूप का नाम है गोमतेश्वर। ठीक। इस मूर्ति की स्थापना जो की थी वो चामुंड राय ने की थी। चामुंड राय का ही एक दूसरा नाम गोमट था, और इन्हीं गोमट के नाम पर इनको गोमतेश्वर भी कहा जाता है। और इसी श्रवण बेलागोला में हर 12 वर्ष के बाद एक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसका नाम होता है महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। ठीक। अब आगे हम लोग चल लेते हैं। और ऋषभ देव की जो मृत्यु है, ऋषभ देव की मृत्यु कैलाश पर्वत में होती है। कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई? इनकी जो, अच्छा, जन्म तो अयोध्या में हुआ, और मृत्यु कहाँ पर हुई? मृत्यु होती है कैलाश पर्वत पर। ठीक है। ऋषभ देव को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाए तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं। और पूछा जाए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी। ठीक। इन दोनों में आपको अंतर ध्यान रखना है। संस्थापक ऋषभ देव हैं, वास्तविक संस्थापक हैं हमारे महावीर, जो 24वें तीर्थंकर के रूप में सामने हमारे आएंगे। ऋषभ देव के बाद हमारे अगले जो हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, उनका नाम है अजीतनाथ। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, जो मैं आपको बता देता हूँ। हर 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 जो तीर्थंकर है उसका एक चिन्ह होता है, और ऋषभ देव का जो चिन्ह है वो है बैल। एक चिन्ह से उसको सिंबलाइज किया जाता है, तो ऋषभ देव का जो सिंबल है वो बैल है। ऐसे जो दूसरे तीर्थंकर हैं वो अजीतनाथ हैं, और इनका जो चिन्ह है वो है हाथी। इनका सिंबल हाथी है। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था। अजीत नाथ का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। और अजित नाथ का जो उल्लेख है, इनका उल्लेख हमको एक वेद में मिलता है, जिसका नाम है यजुर्वेद। इनका उल्लेख हमको यजुर्वेद में मिलता है। तो ये दूसरे हो जाते हैं। तीसरे तीर्थंकर हमारे हैं संभवनाथ। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ हैं। इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था श्रावस्ती में। और इनका जो चिन्ह है, इनका चिन्ह है घोड़ा। ध्यान रखिएगा, मैचिंग में आ जाता है, पूछ लेता है। इसके बाद हम लोग सीधे आते हैं 13वें तीर्थंकर में। 13वें तीर्थंकर का नाम है विमलनाथ। इनका चिन्ह है शूकर या सुअर। और इनके बारे में ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने निष्काम कर्म का उल्लेख किया, उपदेश दिया था। निष्काम कर्म का उपदेश दिया था। एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि आप ध्यान रखिए कि कंफ्यूज ना हो। हमारे 22वें तीर्थंकर है नेमिनाथ, लेकिन 21वें तीर्थंकर जो है उनका नाम है नमीनाथ। तो अक्सर यहाँ पर 21वें और 22वें में कंफ्यूज हो जाते हैं। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ हैं, और 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ हैं। आप कल्पनी पर ध्यान देंगे तो आप आसानी से दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 21वें तीर्थंकर जो नमीनाथ हैं, इनका जो चिन्ह है वो है शंख। इनका जो चिन्ह है वो है, सॉरी, इनका जो चिन्ह है वो है नीला कमल। नीला कमल या नील कमल इनका चिन्ह है। फिर 22वें तीर्थंकर नमीनाथ है, और नमीनाथ को ही अरिष्ट नेमिनाथ के नाम से जाना जाता है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का ही दूसरा नाम अरिष्ट नेमिनाथ है। इनका चिन्ह है शंख। और अरिष्ट नेमिनाथ जो है, और जो ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर थे, इनका उल्लेख मैंने भी बताया, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल किस सूक्त में मिलता है? केशी सूक्त में मिलता है। ठीक। दूसरी चीज, ये जो नेमिनाथ या अरिष्ट नेमिनाथ हैं, इनको भगवान कृष्ण का समकालीन माना जाता है। भगवान कृष्ण का समकालीन माना जाता है। और कुछ जैन ग्रंथ तो ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि जो नेमिनाथ या अरिष्ट नेमिनाथ थे, वो कृष्ण के समकालीन होने के साथ साथ कृष्ण के चचेरे भाई थे।
कृष्ण के पिता के भाई के पुत्र जैन ग्रंथों में इनको कहा गया है, और इसीलिए ये उनके समकालीन हैं। कौन? नेमिनाथ या अरिष्ट नेमिनाथ। इनके बाद अगले तीर्थंकर हमारे 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो सर्प है। इनके पिता अश्वसेन है और इनकी माता जो है उनका नाम है वामदेवी। ठीक। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था काशी में। इनके पिता अश्वसेन काशी के शासक थे। इनके पिता अश्वसेन काशी के शासक थे। एक बात ध्यान रख लीजिए, हम जितने भी 24 तीर्थंकर पढ़ेंगे, इन सभी 24 तीर्थंकरों का जो जन्म हुआ है वो क्षत्रिय कुल में हुआ। ये सभी कैसे हैं? ये सभी क्षत्रिय हैं, पहले से लेके अंतिम तक सभी तीर्थंकर क्षत्रिय हैं। ठीक है। इनके पिता अश्वसेन थे, ये मैंने आपको बता ही दिया। माता का नाम वाम देवी था, या हम बोले वामा देवी था, एक ही बात है। कहीं वाम देवी लिखा मिलता है, कहीं वामा देवी लिखा मिलता है। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़कर संन्यास ले लिया था। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में घर छोड़कर संन्यास ले लिया था। और उसके बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या शुरू की थी। ये तपस्या इन्होंने शुरू की थी सम्मेद शिखर में। ये समेर शिखर जो पर्वत है वो कहाँ पर है? ये झारखंड में है। झारखंड के समेत शिखर में इन्होंने ये तपस्या शुरू की थी। इनको यहीं पर ज्ञान प्राप्ति होती है, और इन्हीं के नाम पर इस समेत शिखर को आज जाना जाता है पारसनाथ के नाम से। जैन तीर्थ है यहाँ पर, और इसको पारसनाथ के नाम से जाना जाता है। ये तपस्या इनकी 84 दिन तक चलती है, और 84 दिन के बाद इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये एक नया संप्रदाय शुरू करते हैं, जिस संप्रदाय का नाम होता है निग्रंथ। है ना? निग्रंथ वो संप्रदाय है जो वेदों को नहीं मानता और जो कहता है कि हम दुनिया के सभी बंधनों से मुक्त हैं। 100 वर्ष की जब इनकी आयु हो जाती है, 100 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है, या हम बोले कि इनको निर्वाण प्राप्त हो जाता है। ठीक। पार्श्वनाथ के बाद जो अगले तीर्थंकर है उनका नाम है वर्धमान महावीर। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर जो महावीर हैं, इनके बीच में कुल 250 वर्षों का अंतर है। पार्श्वनाथ के 250 वर्षों के बाद महावीर स्वामी आते हैं। महावीर यहाँ के अंतिम और 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक। इनका जो चिन्ह है, इनका जो सिंबल है वो शेर या सिंह है। इनका जन्म 540 बीसी में वैशाली बिहार के पास कुंडल ग्राम में होता है। कहीं कहीं एक बात ध्यान रखिए कि कहीं कहीं इनका जो जन्म है वो 599 बीसी भी लिखा हुआ है, लेकिन 540 बीसी जो है ये ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, और एग्जाम में 540 बीसी को ही आपको प्रायोरिटी देनी है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और ये ज्ञात्रिक जो एक क्लान था, उस ज्ञात्रिक क्लान के प्रमुख थे। यानी कि ये भी इसी ज्ञात्रिक क्लान को बिलोंग करते थे महावीर स्वामी। इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था, जो वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। लेकिन एक इतिहासकार हरमन जैकोबी हैं, और हरमन जैकोबी ने ये कहा है कि वो चेटक की पुत्री नहीं थी, बल्कि चेटक की बहन थी। तो ये एक बड़ा एक मिसलीडिंग जो है, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा बातें बताई गई हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये पुत्री मानी जाती है, लेकिन हरमन जैकोबी ने कहा है कि ये पुत्री नहीं है, बल्कि वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्र का नाम प्रियदर्शी था, और उनके दामाद का नाम जामाली था। इन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था, और 42 वर्ष की आयु जब इनकी होती है तो जुम्बिक ग्राम एक जगह है, वहां पर ऋजुपालिका नाम की नदी बहती है। इस नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, कैवल्य प्राप्त होता है। ये जो ऋजुपालिका नदी है ये आज की बराकर नदी है। बराकर नदी का ही जो प्राचीन नाम है वो ऋजुपालिका नदी है। ध्यान रखिएगा, तो ऋजुपालिका नाम आता है तो आपको ध्यान रखना है, और अगर बराकर आता है तो वो एक ही है, बस प्राचीन और वर्तमान नाम का इनका अंतर है। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगट्ठनाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है। निग्रंथ जो संप्रदाय था उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया और उसी से संबंधित है, इसलिए इनको निगट्ठनाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है। 468 बीसी में पावापुरी के निकट 72 वर्ष की आयु में इनकी मौत हो जाती है।
आगे लेकिन कुछ और बातें यहाँ पर ध्यान रख लेते हैं। यहाँ पर इनको ज्ञान तो प्राप्त हो जाती है जुम्बिक ग्राम के पास यजुपालका नदी के किनारे, और ये अपना पहला उपदेश जो देते हैं, पहला उपदेश इनके द्वारा जो दिया जाता है वो राजगीर में दिया जाता है। राजगीर या राजगृह में इनके द्वारा पहला उपदेश दिया जाता है। राजगीर में विपुलांचल पहाड़ी है, विपुलांचल पहाड़ी में ये अपना पहला उपदेश देते हैं। और इनके पहले उपदेश को सुनने वाले लोगों में बहुत से लोग थे, जिनमें जो प्रमुख लोग थे उनमें से एक था अजातशत्रु, जिनमें एक था बिंबिसार, और जिनमें एक था चिल्लाना। ये प्रमुख लोग थे। लेकिन ये लोगों में से कोई भी इनका शिष्य नहीं बना। इनका जो पहला शिष्य था वो था इनका दामाद जामाली। वो इनका दामाद जामाली था। जामाली बेसिकली इनकी बहन सुदर्शना का, सॉरी, इनकी बहन का पुत्र था, और इनकी बेटी का नाम सुदर्शना था, उसका ये पति था। ठीक, इनकी जो मृत्यु होती है जैसे मैंने बताया 464 BC में होती है, और मल्ल गणराज्य के राजा सस्तीपाल के महल में होती है। जो महल कहाँ पर था? पावा या पावापुरी में था। मृत्यु इनकी जो होती है वो दीपावली के दिन होती है। और इनको मानने वाले जितने भी साम्राज्य थे उन लोगों ने इनकी मृत्यु के समय प्रकाश पर्व मनाया था, क्योंकि इनके जो गुरु हैं, इनके जो जिन हैं, उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई दीपावली के दिन, ये ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी ने दिगंबर रहने की बात की थी। ये दिगंबर रहते थे, दिगंबर अपने अनुयायियों से भी कहते थे रहने के लिए। दिगंबर का मतलब होता है निर्वस्त्र रहना। ठीक, और इन्होंने बेसिकली अगर देखा जाए तो जैन धर्म की हम लोग अगर बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, वास्तविक संस्थापक महावीर, और निगंत्र मंत्र के संस्थापक पार्श्वनाथ, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जैन धर्म के जो सिद्धांत है उनको अगर देखा जाए तो जैन धर्म में 5 व्रत हमको दिए जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि असत्य नहीं बोला जाएगा, अहिंसा की जाएगी यानी कि हिंसा से दूर रहेंगे, अस्तेय को पालन करेंगे यानी कि चोरी नहीं करेंगे, अपरिग्रह करेंगे। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक का संचय नहीं करेंगे, जितनी आवश्यकता होगी उतने का ही संचय करेंगे, उससे ऊपर का संचय नहीं करेंगे। ये जो 4 व्रत हैं, इन 4 व्रतों को बोला जाता है अणुव्रत। और ये चारों व्रत हमको दिए थे पार्श्वनाथ ने। जो ब्रह्मचर्य का मत है, व्रत है, इसको बोला जाता है महाव्रत, और ये महाव्रत हमको दिया था महावीर स्वामी ने। तो महावीर स्वामी के पहले 4 व्रत थे। असत्य नहीं बोलना है, अहिंसा का पालन करना है, अस्तेय का पालन करना है, अपरिग्रह का पालन करना है, जिसको अणुव्रत कहा गया। और ब्रह्मचर्य जो है वो चौथा व्रत है, जो 5वां व्रत है, जिसको महाव्रत कहा गया, और ये महावीर स्वामी ने दिया। ठीक, महावीर ने बेसिकली अणुव्रत जो है वो कहा कि ये गृहस्थ पालन करेंगे, और जो महाव्रत है वो सन्यासी पालन करेंगे, यानी उनको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न है ये कहा गया, महावीर स्वामी ने कहा। और सॉरी, जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वो महावीर स्वामी और उनके पहले के लोगों ने कहा कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आपको निर्वाण प्राप्त करना है, सांसारिक बंधनों से मुक्ति पानी है, तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन 3 चीजों का पालन करना चाहिए। अगर आप इन 3 चीजों का पालन करते हैं तो आप सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 जो चीजें हैं इनको त्रिरत्न कहा गया जैन धर्म का, जो कि है सम्यक क्रिया, सम्यक ज्ञान और सम्यक विश्वास। तो सम्यक क्रिया, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास जो है वो जैन धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये ध्यान रखिएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ही त्रिरत्न पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, और जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक क्रिया, सम्यक ज्ञान और सम्यक जो विश्वास। ठीक, जो लोग जैन धर्म के उपदेश देते हैं तो जैन धर्म के उपदेशकों को एक नाम दिया जाता है थेरा। ठीक है, और यहाँ पर जैन धर्म की सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण शिक्षा का श्रेय पार्श्वनाथ को दिया जाता है। जैन धर्म का एक सिद्धांत और है अनेकांतवाद या स्यादवाद।
ये बेसिकली क्या है, महावीर स्वामियों ने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर एक बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद भी कहा जाता है। और इसी अनेकांतवाद या स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है। तो अनेकांतवाद और स्यादवाद पर सवाल यह आता है कि किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में ये माना जाता है कि आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म तीनों का अस्तित्व है। यहाँ पर एक बौद्ध धर्म से डिफर करता है। बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना गया है, लेकिन पुनर्जन्म को माना गया है। ठीक, आत्मा के ना होते हुए भी पुनर्जन्म की अवधारणा पर विश्वास किया गया है बौद्ध धर्म में। जबकि जैन धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा का पर भी विश्वास किया गया है, और साथ ही साथ आत्मा के अस्तित्व को भी माना गया है और परमात्मा को भी माना गया है। जबकि इसका कंट्रास्ट यहाँ पर ये बात होती है कि परमात्मा की बात तो करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर जैसे इनका मतलब होता है सृष्टि का रचनाकार कोई नहीं है, और जो सृष्टि या जो विश्व है वो नित्य है, शाश्वत है, और यहाँ पर कभी भी प्रलय नहीं होती है। ना तो इसको कोई बनाने वाला है, ना तो इसको कोई संहार करने वाला है। ये बात यहाँ पर जैन धर्म में बोली गई है। ठीक, जैन धर्म में जैसे बौद्ध संघ था बौद्ध धर्म में, वैसे ही जैन धर्म में जैन संघ था। जैन संघ की जो स्थापना की थी वो स्थापना की महावीर स्वामी ने की थी। और ये जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी, ये स्थापना पावापुरी में की गई थी। एक बात और ध्यान रखें कि जैन धर्म में महावीर स्वामी के 11 प्रमुख अनुयायी थे। इन 11 अनुयायियों को बोला जाता था गणधर, या इन्हीं को गंधर्व बोला जाता था। इन 11 में से जो 10 थे वो 10 महावीर स्वामी के जीवन काल में ही मर जाते हैं। केवल एक ही जीवित बचता है, जिसका नाम होता है सुधर्मण। और ये सुधर्मण जो है, ये महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का पहला अध्यक्ष बनता है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का पहला अध्यक्ष बनता है। अच्छा, जैन संघ में एंटर करने वाली पहली महिला या पहली भिक्षुणी कौन थी, तो वो थी चंदना, जो अंग की थी, अंग की राजकुमारी थी। और जैसे जैन संघ का पहला अध्यक्ष सुधर्मन था, वहीं पर जैन संघ जो महिलाओं वाला था, उसकी पहली अध्यक्षा कौन थी, चंदना थी। क्लियर, चंदना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब जैन संघ के भी विभाजन होते हैं। जैन संघ का जो पहला विभाजन होता है वो महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो जाता है। और ये पहला विभाजन करता है उनका पहला शिष्य और दामाद जामाली करता है, जो जैन धर्म के महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12 वर्ष पूरे होने के बाद जैन धर्म को मतलब इनके संघ से अपने आप को अलग कर लेता है और एक नए संघ की स्थापना करता है जामाली। इसके बाद एक और इनका विभाजन जैन जैन संघ का होता है, जो करता है कौन, तिस्स गुप्त करता है। और ये दोनों ही विभाजन जो है वो महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो जाते हैं। पहला विभाजन होता है जामाली के द्वारा, और दूसरा विभाजन होता है तिस्स गुप्त के द्वारा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, श्वेतांबर और दिगंबर को पढ़ते समय, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के समय एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, लगभग 12 वर्ष तक अकाल पड़ता है। और 12 वर्षों के इस अकाल के दौरान जब बहुत ज्यादा जनधन की हानि होने लगती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य अपना जो सिंहासन है वो त्याग देता है। और जैन संघ के जो प्रमुख होते हैं उस समय, जिनका नाम होता है भद्रबाहु, उनके साथ वो दक्षिण भारत की तरफ चला जाता है। ठीक है, भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की तरफ चला जाता है, और इनके साथ 12,000 जैन भिक्षु होते हैं। यहीं पर दक्षिण भारत में जाकर जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपना संलेखना के द्वारा अपना शरीर त्याग देता है। उसके बाद जब भद्रबाहु वापस आते हैं तो वहां पर ये देखते हैं कि जो एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम होता है स्थूल भद्र, वो स्थूल भद्र वहां पर एक जैन संगति का आयोजन कर चुके होते हैं। और स्थूल भद्र जैन संघ की आयोजन करने के बाद वहां पर अपना जो प्रभुत्व है वो स्थापित कर रहे होते हैं। तो इससे जो भद्रबाहु है नाराज हो जाते हैं और स्थूल भद्र को जैन संघ से निकाल देते हैं, श्वेत वस्त्र देकर जैन संघ से निकाल देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जैन संघ का या जैन उसका दो भागों में विभाजन हो जाता है। एक हो जाता है श्वेतांबर पंथ और एक हो जाता है दिगंबर पंथ।
श्वेतांबर पंथ जो होता है वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में होता है, और दिगंबर पंथ जो होता है भद्रबाहु के नेतृत्व में रहता है। श्वेतांबर जो है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर को मानते हैं, यानी कि पार्श्वनाथ को मानते हैं, और श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जबकि भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जो है वो 24वें तीर्थंकर को मानते थे, यानी कि महावीर स्वामी को मानते हैं। और महावीर स्वामी किस चीज का पक्ष लेते थे? दिगंबर होने का पक्ष लेते थे, इसीलिए ये भी दिगंबर कहलाते हैं, और ये वस्त्र धारण नहीं करते और निर्वस्त्र रहते हैं। ये दिगंबर हैं, निर्वस्त्र रहते हैं। तो ये जैन धर्म था, और हम लोग का प्री मॉडर्न और जैन धर्म का रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज का जो टास्क है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, वो हिस्ट्री का तो कंप्लीट हो गया। ज्योग्राफी की जो क्लास होगी वो आपके पास शाम को आ जाएगी, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली रिवीजन क्लास में, जो कि कल होगी, यानी कि 12 सितंबर को। उम्मीद है कि आप लोग सी रिवीजन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, और इन रिवीजन क्लासेस से आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। अगर आपको इनसे कुछ भी फायदा हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या फायदा आपको हो रहा है, और इनको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि ग्रेटर गुड में ये दूसरे लोगों के पास भी पहुंचे और उनका भी बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छी तरीके से रिवाइज करिए और आगे बढ़ते रहिए।